देखेंगे एक लीगल मामला है। हम इसके अभी तक मेरे जो दोनों साथियों ने बात की है वो इसके पॉलिटिकल एंगल्स पे बात की है। मैं समझता हूँ ये मामला 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ में ही हल होगा, कानून के मुताबिक। अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर हर प्रोसीडिंग में राइट ऑफ अपील मौजूद है और नवाज शरीफ साहब भी अपील में गए हुए हैं। अब ना नैब का ये केस है ना प्रोसिक्यूशन का ये केस है कि ट्रायल में उनकी शहादतें सही रिकॉर्ड नहीं हुई, ना नवाज शरीफ साहब का ये मुकदमा है कि वो कोई बात ट्रायल में कहना चाहते थे और उनको वो बात ट्रायल में कहने नहीं दी गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रायल की प्रोसीडिंग्स पर किसी को कोई इतराज़ है। इतराज़ तो जज के जुडिशल व्यू पर है कि उसने सारी प्रोसीडिंग्स के बाद जो उसके ऊपर जुडिशल व्यू लिया है, जो फैसला किया है, वो अमानत और दयानत के साथ नहीं है। प्रोसिक्यूशन का भी ये मामला है जैसे जनरल साहब कह रहे थे, और दूसरी तरफ जो आज नून का व्यू आया वो भी कहते हैं जी फैसला अमानत और दयानत से नहीं हुआ। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो हायर कोर्ट्स हैं वो रोज़ क्रिमिनल और एहतसाब के मामलात में अपीलें सुनती हैं और उन अपीलों में यही कहा जाता है कि नीचे वाले जज साहब ने ठीक फैसला नहीं किया है, नीचे वाले जज साहब अमानतदार नहीं थे, उन्होंने डंडी मारी है। हमें आप देखें कत्ल में लोग बरी होते हैं, एहतसाब में बरी होते हैं। ये हायर कोर्ट का काम है। मेरे ख्याल में अब दोबारा कौम को उस सर्कस में नहीं भेजना चाहिए कि दोबारा से सारा ट्रायल फिर से शुरू कर दिया जाए और फिर एक हम वो सारा व्यू देखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील पेंडिंग है, उस अपील में सारा रिकॉर्ड मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के सामने होगा। ये जो जज साहब निकले हैं इनका व्यू भी सामने होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सारा रिकॉर्ड देखकर और इस सारी मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स देखकर अपना जुडिशियल व्यू देना चाहिए उस अपील पर। और मैं समझता हूँ ये जो केसों को रिमांड करने की रिवायत है पाकिस्तान में कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी केस वापस ट्रायल कोर्ट को रिमांड हो जाता है और जो 15 साल का सफ़र होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इसको दोबारा नहीं शुरू किया जाना चाहिए। इस केस को जहाँ ये अपील में अब मौजूद है वहाँ पे अपील में जज साहिबान को इस पे अपना जुडिशल व्यू देना चाहिए। अगर वो जज साहब ये समझें सारा रिकॉर्ड देखकर कि जो जज साहब एहतसाब कोर्ट के हैं उन्होंने ठीक फैसला नहीं किया, वो अपीलों में उसको रिजेक्ट कर दें। अगर वो समझते हैं ठीक फैसला किया है उसको अपहेल्ड कर दें। या पीसीओ जजेस के फैसले नहीं है कायम रहे हैं, उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ लिए हुए थे, उनको बाद में निकाला गया, लेकिन उनकी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो तो कायम रहती हैं, वो बाद में कोर्ट्स में चलती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रिवायत नहीं डालनी चाहिए कि जी आप जज साहब चले गए हैं तो सारा ट्रायल दोबारा होगा, तो फिर एक तरफ से स्टेट एक्सपेंस और सारा सर्कस नीचे से दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। अपील्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी अपील जानी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जानी है। हायर फोरम्स को अपना किरदार निभाना चाहिए लीगल, और अपील में फैसला करना चाहिए कि ये फैसला दुरुस्त था या गलत था। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये डिक्लेयर कर देता है कि ये फैसले जो है गलत थे तो वो उसके बाद वो बरी करते हैं, और अगर वो समझते हैं सही थे तो आप कह रहे हैं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन लीगली इसको वापस ट्रायल में नहीं जा सकता क्योंकि ट्रायल प्रोसीडिंग्स में कोई एतराज नहीं है। जज के जुडिशियल व्यू पे एतराज है, ट्रायल प्रोसीडिंग पे एतराज नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा ट्रायल गलत हुआ है, वो कह रहे हैं जज साहब ने राय गलत दी है, फैसला गलत किया है। तो उसके लिए हायर फोरम्स मौजूद है, रोज फैसले अपसेट होते हैं, ये भी अपसेट हो जाएगा।